वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे सेहत से मुतालिक, क्योंकि जब बात आती है सेहत की तो हर मरीज़ की पहली ख्वाहिश ये हुई होती है उसे जल्द, महफूज और मौसर इलाज मिले। लेकिन आज के दौर में क्या है कि सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि इलाज के इंतखाब ने भी लोगों को बहुत सारी उलझनों में डाल दिया है। एक तरफ जदीद मेडिसिन है, दूसरी तरफ आप देखें तो साइंसी तहकीक और शवाहिद की बुनियाद पर इलाज फराहम किया जाता है। और फिर हम बात करते हैं जब होम्योपैथिक के हवाले से, जिस पर दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी लाखों अफराद एतमाद करते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब बहुत से लोग दोनों तरीका इलाज को एक साथ इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद सेहत या भी मज़ीद बेहतर हो जाए, हमारी सेहत बेहतरीन हो जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या होम्योपैथी को कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करना महफूज है या फिर मौसर है, या बाज़ सूरतों में ये फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस भी बन सकती है? और किन बीमारियों में दोनों तरीका इलाज एक दूसरे की तकमील कर सकते हैं और किन हालात में सिर्फ मुस्तनद तिबी इलाज पर इन्हिसार ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सईद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो दोनों तरीके इलाज हैं, क्या हम इनको एक ही साथ कर सकते हैं? मतलब आप होम्योपैथी के साथ भी इलाज करवा रहे हैं और साथ साथ आप कन्वेंशनल इलाज भी करवा रहे हैं, तो इसमें मुझे बताइएगा कि कोई कदर है या हमें कुछ केयर करनी चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस आम टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया। बेशक इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है और बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या हमें दोनों मेडिसिन को, होम्यो को भी और एलोपैथी को भी आप साथ साथ यूज़ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। लोगों में बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजन होती है और मुझे खुशी है कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज अपना मौजूद बनाया है। और बहुत सी लोगों की कंफ्यूजन थी और बहुत से लोगों के माइंड्स में जो क्वेश्चन थे वो इंशाल्लाह आज क्लियर भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सारे लोग भी इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इस इवन के एलोपैथिक जो है वो भी होम्योपैथी को इस्तेमाल करते हैं और होम्योपैथिक भी है वो भी इनको साथ साथ एडवाइस भी करते रहते हैं। अब जिस तरह क्योंकि दोनों का जो तरीक़ाकार है, जो मेडिसिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पेटेंटाइज तरीके से तैयार की जाती हैं, जबकि एलोपैथिक है वो सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती हैं। इसी तरह जो हर्बल मेडिसिन है वो क्रूड फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो आपके नर्वस सिस्टम पे होता है। यानी कि आप अपनी जो हमारी मेडिसिन है आप इनको ओरली भी, ज़बान के थ्रू भी इस्तेमाल कराते हैं। आप इनको हाथ पे डाल दें, स्किन पे डाल दें, ये फिर भी उतना ही काम करेगी। और इसके साथ साथ अगर आप सूंघ भी लेंगे तो ये उतना ही काम करेगी जितना कि दूसरी मेडिसिन करती है। लेकिन थोड़ा-सा इसमें जो कहना ये चाहूँगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर आप साथ कुछ और मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो उसके दरमियान कुछ गैप होना ज़रूरी है। कम से कम आधे घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, ताकि ये जो हमारी मेडिसिन है, होम्योपैथिक अगर मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको इफ़ेक्ट ना कर सके। क्योंकि ये दूसरे मेडिसिन की इफ़ेक्ट की वजह से भी असरअंदाज़ हो सकती है और इसके असर डॉक्टर को साहब, ये फिर ये इसी तरह से मतलब हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेते रहें और कन्वेंशन भी लेते हैं और सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क रखें, तो फिर इसमें कोई मसाइल नहीं होंगे आगे चल के? इतनी ज़्यादा गोलियाँ इसमें जरा गजल की बता, थोड़ा सा मेरा भी सवाल ऐड कर लीजिए। लेट्स सपोज एक शख्स को मैदे का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, वो दूसरी कन्वेंशनल मेडिसिन भी ले रहा है जो एलोपैथिक की है और फिर होम्योपैथिक भी ले रहा है, तो इसमें फिर ये नहीं होगा कि एक ही बीमारी हो सकती है, पिछली दवा से ठीक होगी हो या आप एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं? नहीं, जिस तरह मैं आपको बता रहा थोड़ा सा मैं उसको अपनी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ जी कि जी। अगर अगर आपने कोई दूसरी मेडिसिन ली है, जैसे एलोपैथिक ली है, अगर उसका टेस्ट आपकी जुबान पे है, वो आपके मुंह में है, तो अब साथ अगर होम्योपैथिक लेंगे तो वो हमारी मेडिसिन का असर को ज़ायल कर देगी। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, तो वो अगर सिगरेट का इस्तेमाल करते रहेंगे, साथ मेडिसिन करेंगे इस्तेमाल, तो फिर वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके असर को वो ज़ायल कर देती है। जो आपने इससे बात की कि मैदे की दवाइयाँ लोग खाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम उसमें आधा घंटे का वक़्फ़ा या उसमें ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो अपनी दवाई अपना काम कर जाए और ये अपना काम कर जाए। क्योंकि ये हमारी दवाई को काम करने में सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे ये फ़ौरी काम कर जाती है। मैं आपको बहुत सारी इसकी एग्ज़ाम्पल भी कोट करा सकता हूँ। जैसे मैं रावलपिंडी में एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो जहाँ अपनी मेडिसिन यूज़ करते हैं, वहाँ हमारी साथ एक मेडिसिन है हार्ट की, हर्निका, वो उसको यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल अपना लेकिन सर, उसको एक तो ये तासुर पाया जाता है कि होम्योपैथिक की जो मतलब जब हम उसका इलाज लेते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस।
नहीं नहीं, इतना भी टाइम टेकिंग नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमारी मेडिसिन नर्वस सिस्टम पे काम करती है, तो इसका एक्शन आपको फौरी ही मिलेगा। हाँ, कुछ मतलब प्रॉब्लम जब ऐसी आपने थी। कहा ना कि थोड़े ही टाइम में फ़र्क पड़ जाता है तो मुझे अलर्ट हुआ। मैंने कहा हमने तो शुरू से ये सुना है कि इसमें तो वक्त लगता है ठीक होने में। नहीं नहीं, उसमें देखें, जिस तरह एलोपैथिक में किसी मेडिसिन की एक पावर होती है, इसी तरह हमारी मेडिसिन की भी पावर होती है कि आपने कौन सी पावर यूज़ की है। आपने लो पावर तो नहीं यूज़ की, हाई पावर यूज़ की है। तो ये डिपेंड करता है आपके फिजिशियन पे कि वो आपको क्या एडवाइस करता है, कौन सी पोटेंसी किस पावर में यूज़ करते हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो लो पोटेंसी यूज़ करते हैं, जिसका असर भी बहुत सी तरह भी स्लो भी होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। तो अगर आप उसको उसकी डिजीज के मुताबिक अगर मेडिसिन को यूज हम्म। करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सम टाइम एक एक डोज से भी फर्क पड़ सकता है। अच्छा सर, तो मुझे लास्टली ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपकी जो होम्योपैथी का इलाज है, होम्योपैथिक इलाज है, ये बतौर मुआविन दूसरे मेडिसिन के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी 3 4 5 बीमारियां हैं जो आप हमें बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जब से मैं कहूँगा ब्लड प्रेशर है, इसके साथ साथ आप दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ जो है ना हमारी मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह डायबिटीज़ के केसेस में हम देखते हैं कि जब हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो हम उनको एकदम से नहीं कहते कि आप अपनी मेडिसिन छोड़ दें या इंसुलिन लगाना छोड़ दें। हम उनको कहते हैं कि ग्रेजुअली आप इसको स्टेप बाय स्टेप हमारी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते रहें, और 1 2 माह के बाद आप इसको कंप्लीट छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह कैंसर के केस में, एपिलेप्सी में केस में, और इन्फेक्शन के केसेस में आप कह सकते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। सही। और आजकल हम देख रहे हैं सर सोशल मीडिया पर ना बीमारी के लिए बहुत सारे नुस्खे भी बताए जाते हैं होम्योपैथिक के वाले से, तो आवाम देखने वाले ज़ाहिर है हाँ, वो उस पर बड़ा यकीन अच्छा भी करते सवाल हैं। है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि क्या ठीक है और क्या नहीं? देखिए, आजकल तो सारा व्यूज़शिप का तल्लक चल रहा है। सब लोग व्यूज़ के लेने के लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। देखना चाहिए कि आया वो उसका तल्लक किसी मेडिकल फील्ड से है, फिजिशियन है भी या नहीं है। तो फिर देख के इस्तेमाल करें। फिर दूसरा मैं कहूँगा कि जो खासकर होमियो में सेल्फ मेडिकेशन मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक मेडिसिन किसी के लिए इस्तेमाल की है तो दूसरे के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, उसका साइन एंड सिम्टम दूसरे पेशेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हम बिल्कुल लिख के भी नहीं देते। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी आप हमें अपना नुस्खा लिख के देते हैं। हम उनको कहते हैं कि नहीं, ये नुस्खा सिर्फ आपके लिए और आपकी डिजीज के लिए है। किसी ठीक दूसरे है। पेशेंट अगर कोई दूसरा पेशेंट सही। इसको इस्तेमाल करेगा तो उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का फायदा बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। ठीक हो गया। डॉक्टर सईद अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सईद अवान साहब, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।